नमस्कार, मैं हूं देवनाथ पांडे और आप देख रहे हैं बीडीएफ न्यूज की क्राइम सीरीज खलनायक, जिसमें हम आपको रोजाना सुनाते हैं अपराध की दुनिया की छोटी और बड़ी खबरें। आज के इस वीडियो में हम आपको अपराध की दुनिया की 3 बड़ी खबरों के बारे में रूबरू करने वाले हैं। पहले, 2 साल पुराने हत्या के मामले में गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई की पंजाब की मोगा कोर्ट में पेशी हुई है। 17 जुलाई तक उसकी रिमांड मिली है। दूसरी खबर, दिल्ली, पंजाब समेत उत्तर भारत के 25 खतरनाक गैंगस्टरों को अब अंडमान निकोबार भेजने की तैयारी की जा रही है। यानी कि अब इन गैंगस्टरों को काला पानी की सजा मिलेगी। ये गैंगस्टर जेलों में बैठकर अपराध के नेटवर्क चला रहे थे। एनआईए इनका विकल्प ढूंढ चुकी है। लॉरेंस का नाम भी इस लिस्ट में है। तीसरी खबर, गैंगस्टर काला जछेड़ी और नरेश सेठी गैंग के 2 शार्प शूटर दिल्ली से गिरफ्तार हुए हैं, जो किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने के लिए दिल्ली में निकले थे। तो आइए खबर की शुरुआत करते हैं। गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई को शनिवार 2021 को एक मामले में मोगा कोर्ट में पेश किया गया। धारा 307 के एक मामले में मोगा पुलिस भटिंडा जेल से लॉरेंस बिश्नोई को भारी सुरक्षा में लेकर कोर्ट पहुंची और कोर्ट में लॉरेंस बिश्नोई के खिलाफ आरोप पत्र भी दाखिल किया गया। वहीं आरोप पत्र दाखिल होने के बाद गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई को 17 जुलाई तक जुडिशियल रिमांड यानी कि न्यायिक हिरासत पर भटिंडा जेल में भेजा गया है। जानकारी के मुताबिक करीब 2 साल पहले हत्या करने की कोशिश के मामले में लॉरेंस बिश्नोई को कोर्ट में पेश किया गया था। पुलिस लॉरेंस बिश्नोई को रिमांड पर बस भटिंडा जेल से लेकर आई थी। दरअसल दिसंबर 2021 में नगर निगम के डिप्टी मेयर अशोक धामीजा के भाई जतेंद्र धामीजा और सुनील धामीजा पर जानलेवा हमला हुआ था। इस मामले में लॉरेंस बिश्नोई का नाम सामने आने के बाद पुलिस ने एक कार्रवाई की थी। वहीं कोर्ट में पेश कर उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। वैसे आपको बता दें कि मोगा पंजाब का वो जिला है जहां पर गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई का सबसे बड़ा दुश्मन यानी कि दबिंदर बम्बीहा का जिला कहा जाता है। ऐसे में लॉरेंस बिश्नोई की जान को भी वहां पर खतरा हो सकता है, इसीलिए लॉरेंस की सुरक्षा भी बढ़ा दी गई है। दूसरी तरफ राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी कि एनआईए दिल्ली, पंजाब और हरियाणा की जेलों में बंद 25 गैंगस्टरों को दूसरी जेलों में शिफ्ट करने की तैयारी कर रही है। एनआईए ने इन गैंगस्टरों को शिफ्ट करने के लिए गृह मंत्रालय से संपर्क किया। एनआईए का आरोप है कि ये सभी गैंगस्टर जेलों में बैठकर सिंडिकेट चला रहे थे। इस लिस्ट में सिद्धू मूसेवाला की हत्या का आरोपी गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई का नाम भी है। एनआईए ने सबसे पहले गृह मंत्रालय को एक पत्र लिखा, जिसमें उत्तर भारतीय जेलों में से 25 गैंगस्टरों को दक्षिणी राज्यों में भेजने का अनुरोध किया। एनआईए ने शुरुआत में गैंगस्टरों को दक्षिण भारत में भेजने का प्रस्ताव रखा था, लेकिन इसके लिए राज्य सरकारों से संपर्क कर नियम और कायदे को पूरे करने में समय लगता है। इसीलिए एनआईए ने गैंगस्टरों को असम के डिब्रूगढ़ सेंट्रल जेल में स्थानांतरित करने के विकल्प पर भी विचार किया है। इस जेल में वारिस पंजाब का मुखिया अमृतपाल सिंह और उसका साथी भी बंद है। एनआईए गैंगस्टरों को अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में शिफ्ट करना चाहती है। ये केंद्र शासित प्रदेश है, जिसके चलते यहाँ शिफ्ट करने की प्रक्रिया बहुत ही आसान है और इसमें समय भी कम लगेगा। एनआईए इस मामले में कानूनी जानकारियां भी हासिल कर रही है। एनआईए ने बीते दिनों ही पंजाब और चंडीगढ़, हरियाणा पुलिस के साथ कोऑर्डिनेट कर एक ज्वाइंट टीम का गठन किया है, जिसका मोटिव इन गैंगस्टरों की तरफ से बनाए गए सिंडिकेट को रोकना है। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने पिछले अगस्त में गैंगस्टरों के खिलाफ 2 एफआईआर दर्ज की थी और चार्जशीट में कोर्ट में दाखिल किया गया था, जिसमें भारतीय और अंतर्राष्ट्रीय अपराध सिंडिकेट द्वारा धन जुटाने, आतंकवादी हमलों के लिए युवाओं की भर्ती करने और सनसनीखेज अपराधों को अंजाम देने की साजिश का भी आरोप लगाया गया था। तो क्या उत्तर भारत के 25 गैंगस्टर असम या फिर काला पानी की सजा उन्हें मिलेगी? तो जिस तरह से ये कहा जाता है गैंगस्टर जैसे जेल से खेल करते हैं, अब नहीं कर पाएंगे। ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल है। खैर, आने वाले समय में बहुत सारी तस्वीरें साफ हो पाएंगी। तीसरी खबर पर आते हैं। दिल्ली पुलिस ने गैंगस्टरों पर कड़ी कार्रवाई करते हुए कुख्यात गैंगस्टर काला जछेड़ी और नरेश सेठी और अनिल छेपी गैंग के 2 शार्प शूटर को गिरफ्तार किया। इनके कब्जे से 14 गोलियों के साथ 6 पिस्तौलें भी बरामद की गई हैं। आज दिल्ली पुलिस के एक अधिकारी ने ये जानकारी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दी है। इन आरोपियों की पहचान हरियाणा के जिला रोहतक के रहने वाले आशुदीप उर्फ आशु, जो कि उत्तर प्रदेश का रहने वाला है। दूसरा अंशुमान सिंह हुआ, जो कि वहीं का रहने वाला है। पुलिस अधिकारी ने दावा किया कि इनकी गिरफ्तारी से पालम गांव और सुल्तानपुरी पुलिस स्टेशनों में दर्ज 2 सनसनीखेज जबरन वसूली के मामलों का खुलासा भी हुआ है। पुलिस के मुताबिक सूचना मिली थी कि रंगदारी के मामले में शामिल गैंगस्टर काला जछेड़ी गैंग के शूटर हथियारों की खेप देने के लिए दिल्ली के द्वारका और रोहिणी इलाके में निर्मल धाम में आने वाले हैं। 2 टीमों को ऑपरेशन की जिम्मेदारी सौंपी गई। स्पेशल सीपी ने कहा कि एक टीम ने निर्मल धाम के पास एक ट्रैप बिछाया और आरोपी आशुदीप को पकड़ लिया। उसके कब्जे से एक चोरी की बाइक और 10 जिंदा कारतूस के साथ 5 पिस्तौल बरामद किए गए हैं। पकड़ा गया आरोपी गैंगस्टर आशुदीप गैंगस्टर अनिल रोहिला उर्फ
छिपी के आदेश पर अपने गैंग के सदस्यों को जबरन वसूली संबंधित आपराधिक गतिविधियों के लिए आपूर्ति करता था। हथियारों की, गोला बारूद की खेप। एक अन्य ऑपरेशन में भी विशिष्ट इनपुट के आधार पर विकास मार्ग सेक्टर 24 रोहिणी में जाल बिछाया गया और अंशुमान को पकड़ा गया। इन बदमाशों से जब पूछताछ की गई तो मालूम चला कि आशुदीप ने संदीप काला उर्फ काला जसेड़ी और अनिल रोहिल्ला के निर्देश पर अपने सहयोगी अंशुमान के साथ इस साल 31 जनवरी को रामपाल चौक द्वारका का दौरा किया था और बंदूक की नोक पर एक रियल एस्टेट डीलर को 2 करोड़ रुपए की रंगदारी के लिए धमकी दी थी। स्पेशल सीपी ने कहा कि अंशुमान 3 फरवरी को अपने सहयोगियों के साथ पोर्ट कला में एक व्यापारी को खत्म करने के लिए भी गया था, जो रंगदारी की रकम देने को तैयार नहीं हो रहा था। जब वो घर पहुंचे तो उन्होंने पाया कि घर का मेन दरवाजा बंद था, इसीलिए उन्होंने व्यापारी के मुख्य दरवाजे पर 7 से 8 बार गोलियां चलाई थी। काला जसेड़ी ने जबरन वसूली की योजना बनाई थी और अनिल छिपी ने अपने एक सहयोगी और नरेश सेठी के माध्यम से हथियार और गोला बारूद भी उपलब्ध करवाया था। तीनों का अपराध सिंडिकेट जेल से संचालित होता है और हत्या, जबरन वसूली, जमीनों पर कब्जे को अंजाम देने के लिए सोशल मीडिया के माध्यम से अपने गैंग के लिए नए सदस्यों को भर्ती भी करवाते हैं। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आप बने रहिए BDF न्यूज़ के साथ। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।